अरेजर टूल देखना है। ई फॉर अरेजर, ये अरेज करने के लिए होता है, बहुत सिंपल है। अरेजर टूल के साथ दो और टूल्स होते हैं। ये एक्चुअली करते क्या हैं कि आपके कैनवस या आर्टबोर्ड पे मौजूद जो पिक्सेल्स हैं उनको अरेज करते हैं। अब अरेज करते वक्त ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो ऊपर आपको बॉक्स में नजर आ रही हैं, जिसमें टॉलरेंस है, कंटिग्युअस है, ओपेसिटी वगैरह। ये अरेजर के अंदर एडिशनल कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। और ये आपको मैजिक बैंड में भी मिलती हैं। और उससे प्रीवियस अगर आप पार्ट देखो, मैजिक अरेजर का काम होता है सिमिलर पिक्सेल्स को खत्म करना, बहुत काम की ऑप्शन है। अरेजर टूल का काम होता है कुछ नहीं देखना, सब कुछ अरेज कर देना। लेकिन इसमें जो सिमिलर पिक्सेल्स होंगे सिर्फ उनको अरेज करेगा। जैसे आपको दिख रहा है एक छोटा सा डिजाइन है जिसमें ब्लू पिक्सेल्स थे, एक जैसे थे। जस्ट आपने क्लिक करना है, मैजिक अरेजर ने अपना काम कर देना है। इस फोटो में से वो सिमिलर पिक्सेल्स स्काई जैसे हो गया वो निकालना हो, ग्रीन कलर एक जैसा आपके कैनवस के ऊपर उस इमेज के साथ पड़े हुए उसको निकालना, ठीक है। और सिर्फ इस निकालना ही नहीं होता, आप अगर चाहो तो आप बैकग्राउंड अरेजर भी यूज कर सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। इसको यूज करते हुए मैं आपको अभी बताने लगा हूं कि आप क्या क्या कर सकते हो। फोटोशॉप में चलते हैं और इसकी अगर प्रैक्टिस करनी है, कुछ ऐसे इमेजेस चाहिए होंगे जिसपे आपको मैं परफॉर्म करके दिखा दूं। जहां तक अरेजर टूल का ताल्लुक है स्टूडेंट्स, लेयर पैनल सामने ले आते हैं। ये करता क्या है, करंट इमेज के ऊपर जो कुछ भी है उसको अरेज कर देगा। तो बेहतर है एक नई लेयर बनाओ, और नई लेयर के ऊपर अगर मैंने ब्रशेस के स्ट्रोक लगाए थे जो कि मैंने आपको लगाना सिखाए थे, जैसे मैं लगा रहा हूं, ये सॉफ्ट ब्रश है, ये मैंने सिंपल सा स्ट्रोक लगा दिया, ठीक है। और अगर मैं कलर चेंज कर दूं, लेट्स गो विद अनदर कलर, ये मैंने स्ट्रोक लगा दिया। तो अरेजर करता क्या है, आपके करंट शेप में से उस पार्ट को जो आप चाह रहे हो इसको अरेज कर देगा। अच्छा, अरेजर की कुछ टाइप्स होती हैं, आगे ऊपर मॉड्स देखो। एक पेंसिल अरेजर है, एक ब्रश अरेजर है, एक ब्लॉक अरेजर भी है। तीन इसके मॉड्स हैं। ब्लॉक अरेजर और ब्रश में, पेंसिल तो वैसे वेरी सिंपल, ब्रश अरेजर में आपने यहां से ब्रश की साइज वगैरह उसी तरह लेनी है जिस तरह आपने ब्रश के लिए प्रॉपर्टी सेट की थी, अरेजर की प्रॉपर्टीज भी वैसी ही हैं। मिसाल के तौर पे आपको इसमें से जनरल ब्रशेस में से कुछ चाहिए, ड्राई ब्रशेस में चाहिए, वेट ब्रशेस में से कोई आपने करना है, या आपको याद होगा मैंने कुछ ब्रशेस डाउनलोड करने भी सिखाए थे जिसमें आपको पता है बर्ड ब्रशेस भी थे। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो बर्ड ब्रश ये आ गया, ये देखो। अरेज करूं, ये देखो, ये पिक्सेल अरेज हो गए, ये देखो पिक्सेल अरेज हो गए, ये अरेज हो गए। जहां भी आप क्लिक करोगे वहां पे आपको अरेज नजर आएगा। अब ये अरेज जो की है, ये आप किसी और ब्रश स्ट्रोक के साथ भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे सॉलिड इरेजर चाहिए, ये लो सॉलिड इरेजर। अब आपका जहां तक इसका साइज है, जिसका ब्रश का साइज बड़ा होता है इरेजर का साइज भी बड़ा होता है। सेम वही टेक्निक है अरेज करने के लिए। तो ये अरेज करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, इफ यू वांट टू अरेज समथिंग, आप इसको यूज कर सकते हो। अरेजर के नाम से आपके पास ऑप्शन होती है जो कि आपको अलाउ करता है आप अपने कैनवस के ऊपर मौजूद पिक्सेल्स को अरेज कर सकते हो, लाइक दिस, लाइक दिस। ये अरेज हो रहा है, इसका मतलब आपके पिक्सेल्स पेंट करने हो ब्रश को यूज कर लो, अगर आपके पिक्सेल्स को अरेज करना हो अरेजर यूज कर लो। और यहां तक के स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई इमेज हो, इमेज ले आते हैं, ये देखिएगा सिंपल सा एक इमेज लेके आते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इमेज है और इस इमेज के इनसाइड जो पेंट हुए आपका कंटेंट है उसको रेज करना है,
अब अरेज कर सकते हो, कोई भी ले लो इमेज। लाइक ये इमेज है, इसको प्लेस करता हूं अबव लेयर पे, इमेज आ गया माउंटेन स्केप के नाम से। अगर मैं आपको कहूं इसको अरेज करना है, याद रखना पिक्सल्स पेंट करने हो या पिक्सल अरेंज करने हो, अरेज करने हो, इसका स्मार्ट ऑब्जेक्ट से रास्टर में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। हालांकि मैंने इरेजर को सिलेक्ट किया हुआ है अरेज करने के लिए, लेकिन मुझे इरेजर अलाउड नहीं है जब तक इसको मैं रास्टराइज नहीं कर देता या क्लिक नहीं कर देता। क्लिक करने पे आपसे पूछ लेता है ओके यस, ये देखो ये अरेज होने लगा। जब ये अरेज होगा तो इसके बिलो जो भी है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। ये अरेज हो रहा है, जो भी है अरेज हो रहा है, और इसका मतलब यह है कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को अरेज कर सकते हो लाइक दिस। ये देखो, ये लो, जब ये अरेज होगा तो नीचे जो भी है वो विजिबल हो जाएगा। देख रहे हो ये नीचे, वो मैंने थोड़ी देर पहले ब्रश लगाया था इस लेयर पे, ये वो है। इसका मतलब है जिस आपने लेयर को अरेज करना है, उसके पिक्सल्स को अरेज करना है, उस लेयर को क्लिक करना जरूरी। उसके बाद अरेजर टूल से आप अपने उस पार्ट में से, उस इमेज में से उन पिक्सल्स को अरेज कर सकते हो। अच्छा, बाद आपने अरेज करना होता है, लेकिन आप अरेज इस तरह करना चाहते हो कि सॉफ्ट अरेज हो। ये तो हार्ड मैंने अरेजर का टाइप हार्ड वाली ले ली है, सॉफ्ट अरेजर ले लो। जिस तरह ब्रश हार्ड हो सकता है, इसी तरह अरेजर भी हार्ड या सॉफ्ट होता है। अगेन, जिस तरह ब्रश की सिलेक्शन होती है, सेटिंग्स होती हैं, अरेजर की वही सिलेक्शन और वही सेटिंग्स है। F5 ब्रश सेटिंग्स और इरेजर सेटिंग्स सेम है, यहां से कर लो। जो अगर आपको सॉफ्ट इरेजर चाहिए, ये देखो ये सॉफ्ट ले लिया मैंने, सॉफ्ट लेने के बाद साइज ले लिया मैंने। हार्ड करना है अरेजर को हार्ड कर लो, सॉफ्ट करना है सॉफ्ट कर लो। होगा क्या, चेक करो, अरेज होगा, अरेज कर रहा है। ठीक है, आपके अगर कंटेंट का आप सरफेस के ऊपर पिक्सल्स की वैल्यू देखो, ये क्रिस्पी नहीं है, शार्प नहीं है, सॉफ्ट एजेस है। ये लो, ये देख रहे हो, मैं सिंपल क्लिक करता हूं, कुछ नहीं कर रहा, सिंपल क्लिक करता हूं, ये देखना, सिर्फ एक दफा क्लिक करता हूं, ये लो लाइट अरेज हुआ है पिक्सल। ये देखो लाइट अरेज हुआ है पिक्सल, कहीं ना कहीं दिख भी रहा है हमें, कंटेंट कहीं ना कहीं विजिबल भी है। ये देखो अरेज होने के बावजूद विजिबल है। ये वजह क्या है, अरेज की कौन सी टाइप आपने ले ली है, सॉफ्ट। हार्ड ले लो, ये लो, अब होगा अरेज, और ऐसा होगा कि टोटली क्लीन कर देगा पिक्सल्स को। ये देखो, ये फर्क है सॉफ्ट में और हार्ड अरेजर में। जिस तरह ब्रश हार्ड में और ब्रश सॉफ्ट है, इस तरह अरेजर हार्ड या सॉफ्ट है। और मजे की बात है, सिर्फ हार्ड सॉफ्ट ही नहीं होता, और सिर्फ राउंड शेप भी नहीं होता अरेजर। अगर आपको बाद का रिक्वायर्ड होता है, आप कोई इमेज लेके आते हैं, मिसाल के तौर पे एक इमेज लाते हैं, अरेजर को मैं जरा आपको क्लियर करता हूँ, फिर मैं आपको हिस्ट्री ब्रश के बारे में समझाता हूँ कि हिस्ट्री ब्रश क्या करता है, और आर्टिस्टिक इसमें आर्ट हिस्ट्री ब्रश क्या करता है। एक हिस्ट्री ब्रश होता है, एक आर्ट हिस्ट्री ब्रश होता है, क्या फर्क है वो बताता हूँ, ताकि ये और एक दो छोटे छोटे टूल्स हैं वो आपको करवा दूंगा, जितने मैं आज तक करवा सका आपको 7:30 तक वो करवा दूंगा। बाकी हो सकता है मैं 2-3 आपको अपने प्रीवियस सेशन की रिकॉर्डिंग शेयर करूँ, और कोशिश करूंगा मैं आपको बल्क में कार्ड खुद बना के परफॉर्म करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा टफ होता है, तो कुछ और भी 2-4 चीज़ें हैं जितनी मैं करवा सका, ठीक है। वरना अगर पॉसिबल होगा तो मैं मंडे को भी लास्ट 30 मिनट्स में आपको फोटोशॉप करवाऊंगा, लेकिन ऑफिशियली मंडे को हमारा स्टार्ट हो रहा है इलिस्ट्रेटर। ये आप देख रहे होगे, जो भी आपके पास डिफरेंट इमेजेस हैं, अगर ये इमेजेस को आप अरेज करना चाहो, आप अरेज कर सकते हो। जैसे मैंने एक इमेज ये पुट किया, ठीक है, एक और इमेज ले आते हैं। जिस लेयर को आपने क्लिक किया हुआ है उसका रास्टराइज होना जरूरी। राइट क्लिक करके यहां से भी कर सकते हो रास्टर लेयर, ये आप कर लीजिएगा। अब अगर आप इसमें से कुछ अरेज करना चाहो, आप अरेज कर सकते हो अरेजर से।
पहला टूल अरेजर, और जहां से अरेज करना है, जैसा ब्रश आपके कैनवस के ऊपर उस लेयर पे वो अपने स्ट्रोक्स को वहां पे पुट करता है, ये उस स्ट्रोक्स में उस एरिया को क्लीन कर देता है। अब वो हार्ड या सॉफ्ट वो आपकी मर्जी है। और ब्रश की शेप जो है वो स्टूडेंट ब्लॉक भी हो सकती है। ब्लॉक का मतलब स्क्वायर में। इसका साइज भी आप, इसका साइज बड़ा छोटा नहीं होता, ये देखो, अगर आप गौर करो पिक्सल खत्म हुए हैं और क्या दिख रहा है उसके नीचे वाला ऑब्जेक्ट जो भी लेयर पे है, ये वाला, ये ट्रांसपेरेंट हो गया, कुछ भी नहीं है। जैसे मैं ऑन किया तो पिक्सल्स विजिबल किसके हैं, बिलो लेयर के। अबव लेयर के ऊपर आप परफॉर्म कर रहे हो, अब बिलो लेयर के ऊपर उसको अरेज करता हुआ आपको दिखा रहा है। अच्छा, अरेज का जो अप्रोच होती है वो डिस्ट्रक्टिव होती है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको मास्क करवाने लगा हूं, वो नॉन डिस्ट्रक्टिव होती है। इसका मतलब है अगर मैं यहां से पिक्सल्स को क्लीन करता हूं, खत्म करता हूं, मतलब ये अनरिकवरेबल है, आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। रिकवर नहीं कर सकते, ये देख रहे हो, ये पिक्सल गए, खत्म। हाँ, इसके लिए अगर मैं चाहूं इसको एक दूसरे तरीके से आपको करवा सकता हूं जिसमें पिक्सल्स की रिकवरी बहुत इजी है। अभी अगर आपको कहा जाए कि यार ये सर कट गया इसका, ये क्या किया है, क्या ये वापसी नहीं हो सकती इसकी? अभी तो कर सकते हो अंडू, अभी तो अंडू कर सकते हो, लेकिन अगर आपने सेव करके बाहर आ गए फिर अंडू भी नहीं होता। अंडू सिर्फ करंट सेशन के लिए होता है। इसका फिर सोल्यूशन क्या था, आप इसको डिफरेंट वे में भी कर सकते थे। वो कैसे, ये देखो, मैं इस सारी लेयर को दोबारा से आपके साथ परफॉर्म करके दिखाता हूं, लेकिन अब मैं एक ऐसा आपको बताऊंगा करना, एक सिंपल सा एक्शन जिसमें ये काम आपके लिए बड़ा इजी होने वाला है। ये देखो, दोबारा से लेके आता हूं इमेज, ये लो, काम वही है लेकिन अंदाज डिफरेंट है। वो क्या, क्लिक किया, ओके, रास्टराइज किया, ओके, हो गया। अब मैं इस लेयर के ऊपर मास्क करने लगा हूं। और एक चीज, मास्क करता क्या है कि आपके पूरे इमेज को देखना है या नहीं देखना, कौन सा जिस पे क्लिक किया हुआ है, पूरे को देखना है या नहीं देखना। अगर तो देखना है, ये मास्क, एड लेयर मास्क, ये मैंने एडजस्टमेंट बताई थी, इफेक्ट्स मैंने करवाए थे, ये नहीं करवाया था। एड लेयर मास्क, जैसे आप क्लिक करोगे कुछ भी नहीं हुआ, आपको कि सर हुआ क्या है, मैं हूं यार, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ एक काम हुआ है कि आपकी लेयर जो एक्चुअल पिक्सल वाली की है उसके साथ एक बॉक्स आ गया है, इसे बोलते हैं लेयर मास्क। ये है लेयर मास्क। अब आपको सर इसका फायदा क्या है, फायदा देखना आप। अब ये नॉन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है, मास्क इज नॉन डिस्ट्रक्टिव। अब ये किस तरह, आपने इस मास्क वाली लेयर पे क्लिक करना है, नॉट इमेज, इस मास्क वाली लेयर पे क्लिक करना है और ब्रश आपने इस्तेमाल करना है। ब्रश टूल आपको मैंने पिछले दिन सिखाया था, ब्रश टूल। ब्रश टूल ने बहुत जबरदस्त काम करना है। और अब ये ब्रश टूल असल में अरेजर बनने लगा है। वो किस तरह, जब आप ब्लैक ब्रश यूज करोगे इन पिक्सल्स को हाइड कर देगा जहां जहां मैं इसे रोल करूंगा, और जब ये हाइड होगा तो क्या दिखेगा, इसके नीचे वाली लेयर। क्या करके दिखा दूं, और साइज वाइज जितना आप करना चाहो कर सकते हो, ये देखो। अब जरा चेक करना, काम मैं वही करने लगा हूं, लेकिन अब ये अप्रोच है इतनी जबरदस्त है कि आप जैसे मैं क्लिक करूंगा देखो क्या होने लगा है। लेकिन एक चीज का ख्याल करना, मास्क वाली लेयर पे क्लिक करना, इस पे ना कर देना, ना इस पे कर देना। मास्क वाली लेयर पे क्लिक करना, ब्रश को ऑन करना है और ब्लैक कलर यूज करना है, या ब्लैक करना है या व्हाइट करना। यहां से आप व्हाइट हो गया, ये ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, ये ब्लैक हो गया, ब्लैक किया, ये देखना क्या होने लगा। अब देखो, एक गड़बड़ जो पिछली बार भी की थी वो करने लगा जानबूझ के। शिफ्ट के साथ कर रहा हूं स्टूडेंट्स,
पिछले के साथ वो कनेक्ट कर देता है। यहां पे अगर आप देखो हेड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ये अब ये मास्क के थ्रू कितना जबरदस्त तरीके से मैं फिक्स करने वाला हूं, चेक कीजिएगा। मैं इसी की लेयर पे क्लिक किया और ब्रश का जो कलर है वो व्हाइट कर दूंगा। व्हाइट करते याद रखना जिस एरिया पे मैं व्हाइट ब्रश को ऑन करूंगा, इस इमेज के जिस पे मैं हूं बराबर वाले पे, ये विजिबल हो जाएंगे पिक्सल। अब बाकी चीजें दिख रही हैं जो डिस्टर्ब हो गई थी। आया कि नहीं आया सर वापस उसका? और अगर गायब करना है, गो विद ब्लैक। ब्लैक ब्रश हाइड करता है किसको? साथ वाले इमेज के पिक्सल्स को, और व्हाइट ब्रश साथ वाले पिक्सल के इमेज को विजिबल कर देता है। व्हाइट टू विजिबल और ब्लैक फॉर हाइड। ब्लैक करूं, देख रहे हो? व्हाइट करूं, और मजे की बात है इससे आपका इमेज जो है वो रिकवर हो जाता है, आपको फिक्र ही कोई नहीं। अगर आप कहो कि यार ये जो ये ब्रिज का ये दिख रहा है, इसको गायब कर दो जरा, मेरे लिए मसला ही कोई नहीं अब गायब करना। जब इसको आपने इस लेयर पे क्लिक किया, और एक्चुअली आप पिक्सल किसके देखना चाह रहे हो? जो अबव है, अबव के पिक्सल देखने हैं व्हाइट के साथ आते हैं, ये लो। देख रहे हो मास्क? और अगर मैं इसके ऊपर शिफ्ट सा क्लिक करूंगा तो जो मास्क लगा है वो खत्म, क्रॉस हो गया ना, रेड नजर आ रहा है आपको। मास्क खत्म, एवरीथिंग इज ऑन। मास्क को दोबारा से रिवर्स करना है, मास्क को ऑन करना है, शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ। इसका मतलब मास्क से आप अपनी जरूरत के रिजल्ट्स बना के उसको इस्तेमाल में ला सकते हो। दोबारा देखिएगा। अब आप कहोगे सर इसको वैसे ही रखें जैसे था, इसको क्लिक किया, डिलीट कर दो। मास्क को डिलीट करने लगा हूं, कंटेंट को नहीं, मास्क को क्लिक करके। अगर इधर क्लिक करोगे तो फिर ये आपका दोनों जाएगा। अभी ये आपने क्लिक किया, डिलीट, वो आपसे पूछेगा अप्लाई कर दो मास्क को बिफोर रिमूविंग। नो, अप्लाई नहीं करना, डिलीट कर दो। अगर मैं आपको ये कहूं कि मास्क लगा दो और इस तरह लगाओ कि सारा इमेज ही हाइड हो जाए, देखो अगर तो आपने मास्क पे क्लिक किया व्हाइट मास्क आता है, लेकिन अगर आप ब्लैक मास्क लेके आओगे सब कुछ हाइड हो जाएगा। किसका? करंट लेयर का। अब आप वो कैसे आता है? ये मास्क के ऊपर आपने प्रेस करना है ऑल्ट के साथ क्लिक। सिंपल क्लिक से क्या होता है? व्हाइट मास्क। ऑल्ट के साथ क्लिक करने से क्या होता है? ब्लैक मास्क। अब ब्लैक मास्क जब आ जाता है तो इसमें जिस एरिया के ऊपर व्हाइट पेंट करोगे वो विजिबल होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे ही होना चाहिए ना फार्मूले के मुताबिक। ये लो, राइट नाउ ब्रश कलर इज व्हाइट एंड टूल इज ब्रश। और किस चीज को डिस्प्ले करना चाह रहे हो, जरा ब्रश का स्ट्रोक बड़ा करते हैं, चेक कीजिएगा। और अगर आपको दिखाई देने में मसला है कि विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा, वो भी हो जाएगा, उसका भी सोल्यूशन है। ये देखो, क्लिक करता हूं, आया कि नहीं आया? विजिबल हुआ कि नहीं हुआ? इसका साइज जरा बड़ा कर लेते हैं कंट्रोल टी से, ताकि नीचे तक आ जाए। ले लो, जितना एरिया आपको मास्क में व्हाइट नजर आ रहा है ना, वो उसके साथ वाला इमेज दिख रहा है वहां पे। और जितने एरिया में ब्लैक नजर आ रहा है उसके साथ वाले इमेज के वो पिक्सल क्या हो गए? हाइड, शो और हाइड। अगर आपको मास्क नहीं अटेम्प्ट करना, शॉर्टकट की बता दी, शिफ्ट, शिफ्ट। अच्छा, बात स्टार्ट हुई थी अरेजर से। मास्क के ऊपर मैं दोबारा आता हूं क्योंकि मुझे कुछ दो चार लैब्स करवानी है आपको मास्क के रेलिवेंट। अच्छा, अरेजर में मैं एक और ऑप्शन को डिस्कस करने लगा हूं।
मैजिक इरेजर। अब आप लोग सर मैजिक इरेजर का इस्तेमाल क्या है? मैजिक इरेजर का इस्तेमाल क्या है? मैजिक इरेजर वहां पे आपने क्लिक करना है जहां पे आप पिक्सल को इरेज करना चाह रहे हो, लेकिन कैसे पिक्सल को? जो सेम होंगे। वो कहां होते हैं वो बताने लगा। ये देखो, एक काम करता हूं, इसको क्लोज करके कुछ और लेके आता हूं। अगर आप गौर करो, बहुत सारे इमेजेस ऐसे होते हैं जिसमें पिक्सल सेम होते हैं, लाइक दिस इमेज। ये वहां सूट करता मैं जहां पे सेम पिक्सल्स हैं, लाइक दिस। ये स्काई है। आप स्काई वाले पिक्सल को खत्म करना चाह रहे हो, अरेज करना चाह रहे हो, ये लो, ये है जी मैजिक अरेजर। और ये देखो, ये मैजिक अरेजर, ये छड़ी जो है आपने टॉलरेंस के साथ चलानी है। टॉलरेंस अगर जीरो कर दोगे तो याद रखना, ये जो आपके पिक्सल्स हैं, अगर वेरी वेरी क्लोज लेके आया जाए, कहीं पे स्काई का पिक्सल लाइट है, कहीं डार्क है, कहीं लाइट है, कहीं डार्क है। अगर आपने यहां पे क्लिक कर दिया, याद रखना इसके साथ जो मैचिंग होंगे सिर्फ वो खत्म होंगे। लेकिन कब? जब टॉलरेंस आपने पूरी की पूरी जीरो कर दी, मतलब कोई टॉलरेंस नहीं। कलर हालांकि काफी क्लोज क्लोज है, कोई लाइट है, कोई डार्क है, कोई पिक्सल, कोई लाइट है, कोई डार्क है। अगर आप टॉलरेंस को बढ़ाओगे तो फायदा क्या होगा? एक ही क्लिप पे सारे गए। अभी नहीं होगा ऐसा। चेक करते हैं, जरा छोटा करके चेक करते हैं। जीरो पे भी देख लो और 100 पे भी देख लो। ये देखना जरा, ये पूरी स्क्रीन इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको नजर आए। और एक काम और करता हूं, ताकि जब जाएं तो आपको पता भी चला गया। मैंने एक लेयर, नई लेयर बनाई, इसको नीचे रखा, इसका कलर मैं कर देता हूं रेड, सिर्फ आपको ताकि दिखे। ये जब अरेज होंगे, जो पिक्चर आपके सामने आएंगे, आपको पता चले कि ये हैं। ये देखो, अभी मैं अबव लेयर पे जाता हूं, मैं यहां पे क्लिक करने लगा हूं यूजिंग मैजिक। और ये जब मैं क्लिक करूंगा, ऊपर देखो टॉलरेंस मैंने कितनी कर दी, जीरो है। ये लो, उसने सिर्फ उस पिक्सल को ही शायद खत्म किया और कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके साथ तीन चार पिक्सल हुए हैं। ये देखो, ये क्या रीजन है इसकी? टॉलरेंस 40 कर देता हूं, चेक करो अब। 40 पे लाजिम है कुछ अच्छा रिजल्ट देगा, क्लोज क्लोज पिक्सल्स को विदाउट आस्किंग एनीथिंग गए। लेकिन आप कहोगे सर ये क्यों नहीं गए? क्योंकि ये उस कलर के क्लोज नहीं थे। कैसे हो सकते थे? टॉलरेंस बढ़ाने से। ये आपने तब यूज करना है मैजिक इरेजर, जब आपको सिमिलर काइंड ऑफ पिक्सल की प्रेजेंस को खत्म करना हो, वरना नहीं करना है इसको। ठीक है, अब मैं इसको जैसे से बढ़ाता हूं, ये देखिएगा जरा। अब नीचे वाले पिक्सल भी इंक्लूड होंगे। और मजे की बात, इसमें एक ऑप्शन ऐसी है जो आपको अलाउ करती है कंटिग्युअस। ये देखो, ये ऑप्शन का नाम देखना। ये कंटिग्युअस ऑनली का मतलब क्या है? कि जो इसके साथ कनेक्टिंग बाउंड्री में जो पड़े होंगे, इसके साथ मैचिंग, वो सिर्फ खत्म होंगे। आओ सर, ये पिक्सल तो ये नीचे भी पड़े हैं, दरमियान में व्हाइट है, ये नीचे यहां पे भी पड़े हैं, ये क्या इनको भी खत्म ना कर दिया जाए? ये भी तो है ब्लूज में, दरमियान में, लेकिन कलर डिफरेंट आ गए। कुछ ट्रीज आ गए ग्रीन, कुछ व्हाइट्स आ गए। तो ये इसको किस तरह हिट करना है? इसको हिट करने के लिए आपने एक काम करना है। आपने यहाँ पे अरेजर जब मैजिक लेना है, इसमें ये लिखा हुआ है अरेज ओनली कंटिग्युअस। कंटिग्युअस मतलब जो कनेक्टेड बाउंड्रीज हैं। हालांकि वो तो कनेक्टेड नहीं बाउंड्रीज, हो सकता है आपके पूरे कैनवस के ऊपर सरफेस पे इधर ब्लूज पड़े हुए हैं, कॉर्नर पे ब्लूज पड़े हुए हैं, इधर कॉर्नर दरमियान में है ही कुछ और। तो फिर तो नहीं होगा ना, नॉन कंटिग्युअस करना पड़ेगा। नॉन कंटिग्युअस ये करने लगा हूं, ये देखो 88, चेक करो हुआ कि नहीं हुआ। और उन तमाम एरियाज के साथ जहां वो मैच कर गया, वो गया। वो देखो, अब ये व्हाइट पिक्सल्स हैं, ये व्हाइट है, खत्म करूं क्या? ये लो। और अब आपको क्या न दिख रहा है? सिर्फ जिस ग्रीन्स नजर आ रहे हैं, और नीचे लेयर आपकी जो कि वो रेड है। अच्छा, इसको खत्म करने का एक और फायदा हो सकता है कि आप कोई और इमेज लाओ, इसके बैक पे रख दो,
इंस्टेड ऑफ रेड ले आते हैं। कुछ भी किया जा सकता है अरेज करने के बाद। मैंने सिर्फ इस टूल के बारे में बताना था, बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन अगर वहां पे करते हैं जहां पे आप समझते हो कि ये आपको सूट करता है, आप इसको इस्तेमाल करके कुछ भी इस तरह की क्रिएटिविटी आप कर सकते हो। स्काई रिप्लेस तो मैंने आपको वैसे करवा दिया था, स्काई रिप्लेसमेंट तो आपको आती है, ठीक है। तो ये आप कोई भी इमेज जो आपको यहाँ पे रखना है आप रख सकते हो। लाइक आई वॉन्ट टू पुट सम थिंग लाइक दिस, ये लो। ये लो। और ये कहाँ रखना है आपने? बिलो। बिलो, ठीक है ना। तो जिन पिक्सल्स को आपने रिमूव कर दिया है उस पिक्सल्स को आप नीचे वाली ग्राउंड वहां पे आपको डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो ये आप एक अच्छा सा सीनरी क्रिएट किए जा सकती है। अगर ऑफ करोगे तो रेड दिखेगा, ऑन करोगे तो वो मॉडल प्लेसमेंट जैसे आपने की, जिस साइज में की वो आप कर सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो इसको मजीद, ठीक है। और यहां तक के आप इसको किसी और इमेज के साथ भी रिप्लेस कर सकते हो। कंट्रोल टी करो, ये लो। आप यहाँ पे दो लगाना चाह रहे हैं इमेज, दो लगा दो, ये लो। एक ये लगा दिया आपने यहाँ पे, और साथ में एक और इमेज यहाँ प्लेस करके उसको आप दिखाना चाह रहे हो एट अ टाइम। आप मल्टीपल इमेज को भी बैकग्राउंड में दिखाया जा सकता है, ठीक है। ले लो। एक फ्रेम में एक पिक्चर, दूसरे फ्रेम में दूसरी पिक्चर भी दिख रही है, तो मल्टीपल इमेजेस भी आपको दिखाए जा सकते हैं। तीसरा ले आओ, चौथा ले आओ, जैसे आप शो करना चाहो। ये तो अब आपकी अटेम्प्ट पे है ना कि क्या करना चाह रहे हो। अरेजर सिर्फ मैंने इतना बताया कि आपके करंट जो आपका लेयर है उसमें मौजूद सिमिलर पिक्सल्स को रेज करने के लिए एक अच्छी ऑप्शन होती है अगर आप करना चाहो तो। अच्छा, एक और ऑप्शन जो आपको पता होनी चाहिए, ये है बैकग्राउंड अरेजर टूल। बैकग्राउंड अरेजर टूल, इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है? उसके लिए एक इमेज और लाते हैं, उस पर प्रैक्टिस करके देखते हैं। टूल में असल में आपको वाइंड अप कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए ये टूल से आप क्या क्या कर सकते हो। ये नहीं। हम्म, चलो इसी को कर लें। इस टूल को देख दो, बैकग्राउंड इरेजर। बैकग्राउंड इरेजर में आपने करना क्या है, ऊपर आपने ये टूल लेना है। ये आपका सैम्पलिंग के लिए होता है, और जहां से सैंपल आपने पिक करना है, साइज आप थोड़ा बड़ा कर लें। जहां से आपने सैंपल पिक करना है ऑल्ट के साथ करना है। ऑल्ट के साथ वो कलर मेंशन कर दो जिसको रिमूव करना है। कंटिग्यूअस करना है या नॉन कंटिग्यूअस करना है, कितनी टॉलरेंस के साथ करना है। जिस कलर को आप यहां पे क्लिक करोगे, ये देखना इधर क्या होने लगा है, वो कलर आ गया। आया कि नहीं आया ये? अब आप साइज थोड़ा बड़ा कर लो अपने इरेजर का, और जरा देख दो क्या होने लगा है। और ये बाकी कलर्स को क्यों डैमेज कर रहा है? टॉलरेंस की वजह से। अंडू करते हैं, बहुत खराब किया अटेम्प्ट हमने, ठीक है। इस टॉलरेंस को जरा कम कर देते हैं। अब चेक करना। जहां जहां प्लस, सेंटर वाला प्लस, जो छोटा सा प्लस नजर आ रहा है ना, जिस पॉइंट को हिट करता है उसको रेज कर रहा है। उस स्पेसिफिक कलर को सिर्फ अरेज कर रहा है, डैमेज जरूर कर रहा है, लेकिन फोटो के किस पार्ट को? जहां पे उसको सिमिलर पिक्सल्स मिलते हैं उस कलर के जो आपने नॉमिनेट किए थे, वो जो आपको फोरग्राउंड में नजर भी आ रहा है। और ये टॉलरेंस आपने, और मजे की बात है, आपके बाकी पिक्सल को डैमेज नहीं कर रहा, सिर्फ उन पिक्सल को हिट कर रहा है जो उसके साथ मैच कर रहे हैं। ये भी बात इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप करना चाहो। इन पिक्सल्स को आप बड़ा स्मार्टली इसमें से रिमूव कर सकते हो। और ये देखो, पिक्सल तो यहां भी पड़े हुए हैं, ये इसके दरमियान में,
ये ठीक है। इनको अगर खत्म करना है तो आप सबसे पहले एक काम करो, इस पार्ट ऑफ द इमेज को आप पहले नॉमिनेट करो, कलर को सिलेक्ट करो। कैसे? ऑल्ट के साथ। कलर पिक हो गया, टॉलरेंस देख लो, ज्यादा ना कर देना वरना बाकी कलर्स भी गए। ठीक है, और यहां पे आके शुरू हो जाओ। उस कलर को, ये भी टॉलरेंस में हमें बाकी इमेज को भी डिस्टर्ब किया इसने, टॉलरेंस और कम कर दो ताकि एग्जैक्टली मैचिंग पिक्सल जाएं, क्योंकि ग्रीन के अंदर भी ब्लू की वैल्यू वहां पे होती है। ऑल्ट के साथ कीजिएगा, ये कर लीजिएगा। और ये आप देख रहे हो बड़ी डीपली मैं बिग साइज में आपको करके दिखा रहा हूं कि किस तरह आपके इमेज के अंदर उन पिक्सल्स को जो आपके मैचिंग होंगे उनको अगर आपने प्लेस करना। अच्छा, ये असल में पता क्या है, जहां जहां से मैं क्रॉस कर रहा हूं उनको सैंपल उठा रहा है। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, इसको होता है ये बोलते हैं इसको सैम्पलिंग वंस। क्या लिखा हुआ है? सैम्पलिंग वंस। इसको क्लिक कर दो और एक ही दफा बताओ कि ऑल्ट के साथ इसको पिक कर लो। टॉलरेंस थोड़ी बढ़ानी चाहिए मुझे, क्योंकि 3% तो बहुत ही कम है ना। इसकी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा टाइम लगा लेना, इसको देख के ऑल्ट के साथ क्लिक करके। और ये देखो, थोड़ी सी मेहनत और अच्छे रिजल्ट। बाद आपको उस पूरी में से एक खास कलर को खत्म करना पड़ता है। तो वो कैसे करना है, इसको इस तरह अगर आप नहीं समझ पाए एक और एंगल से देख लेते हैं। एक मैं बिल्कुल ब्लैंक कैनवस के ऊपर कुछ कलर्स प्लेस करता हूँ ब्रश के साथ, इससे आपको और समझ आ जाएगी। ये देखो, कलर ले लेता हूँ, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। इसको मैं थोड़ा सा हार्ड ब्रश की तरफ चलता हूँ। ये देखिएगा, साइज जरा छोटा कर लेता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये ले, इसको क्लिक कर दिया। अब ये देखिएगा, साइज जरा छोटा कर देता हूँ मैं, कुछ इस पे ब्रश के स्ट्रोक्स लगाता हूँ और आप देखोगे कितने कमाल तरीके से आपके उस पार्ट को जो आप चाह रहे हो खत्म कर देगा। ये ले, ये रेड है, एक और कलर इसके ऊपर पुट करता हूँ, ये ब्लू आ गया। एक और कलर पुट करता हूँ, ये ग्रीन आ गया। अगर आपको कहा जाए कि मुझे इसमें से सिर्फ और सिर्फ ब्लू को रेस करना है, बाकी को खराब नहीं करना, तो अब आप क्या करोगे उसके लिए? ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आपने जाना है किसमें? बैकग्राउंड इरेजर। बैकग्राउंड इरेजर में साइज जरा ब्रश का कर दीजिएगा जितना मुनासिब है, और यहां से आप उस कलर को पिक कर लो ऑल्ट के साथ। ये हो गया। अब आप सुकून से अगर साइज बड़ा भी करना है, कर दो। ये देखो, सिर्फ कौन से पिक्सल्स रिमूव हो रहे हैं फ्रॉम करंट कैनवस? ओनली सिलेक्टेड कलर। हालांकि मेरा अगर गलती से चला भी जा रहा है उधर कर्सर, तो कुछ नहीं हो रहा, कोई डैमेज नहीं हो रहा। सिर्फ आप उन पिक्सल्स को अरेज कर रहे हो जो आपने सिलेक्ट करके बताया है। इसका मतलब पूरी फोटो में से आप किसी स्पेसिफिक कलर को अगर माइनस करना चाहो तो देन गो विद बैकग्राउंड इरेजर। एक अच्छी ऑप्शन है। ये समझ लो एक इमेज ही बना हुआ था ना, ये 3 कलर्स का, ठीक है, उसमें से आपने जिस कलर को सिलेक्ट किया उसको आपने अरेज कर दिया। अच्छा, अब मैं आपको ये 2 टूल्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। एक है हिस्ट्री ब्रश टूल, एक है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। ये कहाँ इस्तेमाल होता है ये जरा देखिएगा, थोड़ा टेक्निकल सा है, बाल का समझ नहीं आता स्टूडेंट्स को। तो ये इसको समझने के लिए अब मैं आपको एक सिंपल सा इसका यूज करके बताता हूँ। ये लें, आपने एक ब्लैंक इमेज ओपन कर, एक सॉरी एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेज जो आपने जिसके ऊपर वर्क करना है वो आप ओपन करने लगे हो। तो ये ओपन कर लेते हैं, जैसे मैंने ये ओपन कर लिया है, चलिए ये कर लेते हैं। एक मैंने इमेज ओपन किया। एक चीज याद रखना, जो इमेज ओपन होता है वो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर आपको दिख रही होगी। अनलॉक कर लेते हैं इसको। अच्छा, अभी याद रखना कि जो भी मैं यहाँ पे इसके ऊपर परफॉर्म करूंगा उसको अंडू भी किया जा सकता है। अब आप कहोगे सर अंडूज जो होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं जो वो रिकवर कर लेता है? अंडू वैल्यूज स्टोर होती है हिस्ट्री स्टेट्स में। ये हिस्ट्री स्टेट्स है, चेक करो। अभी तक आपने 2 काम किए हैं। क्या? एक फाइल जिसको ओपन किया, बस।
एक फाइल आपकी ओपन हुई है। अब याद रखना, जो भी इसके ऊपर परफॉर्म करोगे हिस्ट्री में आएगा। ये देखो, मैंने जानबूझ के आपकी स्क्रीन के ऊपर हिस्ट्री स्टेट्स को, अच्छा ये कितने लेवल्स तक आपकी स्टोरेज करता है, ये डिपेंड करता है कि आपने क्या सेटिंग की है। यहाँ पे एडिट मेन्यू में जाओ। बात का स्टूडेंट कहते हैं सर मैं अंडू करता हूँ, वो एक ही स्टेप होता है, दूसरा तीसरा पीछा वो स्टेप ही नहीं आता, अंडू नहीं होता। प्रेफरेंसेस में परफॉर्मेंस में होता है। असल में होता क्या है, हर चीज मेमोरी में स्टोर होती है, किसमें? हार्ड डिस्क में नहीं, रैम में। रैम इज टेम्परेरी मेमोरी। और ये कब तक है? जब तक आप अपनी ऐप में काम कर रहे हो, ऐप से क्विट हुए, अंडूज जितनी भी एक्शंस हैं प्रीवियस वाले खत्म, कोई तरीका नहीं वापस लाने का। अब ये कितने होते हैं? 2 होते हैं, 10 होते हैं, 50 होते हैं, ये 50 होते हैं। कितने तक हो सकते हैं? 1000 तक हो सकते हैं। ये देखो, बाद का स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि सर आपने तो 10 सेक्शन भी पीछे चले गए, 15, 20, 30, 40। आपको तो वो हर वो सपोर्ट देता है। सपोर्ट नहीं देता, ये वैल्यू होती है जिसकी वजह से देता है। और ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है जनाब, सुबह मैंने 30 की थी, अब ये बाय डिफॉल्ट 50 होती है। और ये मैक्सिमम कितने अंडूज होते हैं? 1000। अगर आपसे कोई पूछे कि फोटोशॉप में मैक्सिमम कितने लेवल्स तक वो अपने पास रैम में स्टोर करता है, और जिस लेवल पे आप पीछे जाना चाहो आप जा सकते हो, अभी करके दिखा देता हूँ। ये देखो, मैक्सिमम कितने? 1000। मिनिमम कितना होता है? 1। और बार बार स्टूडेंट 1 करके ना ओके करके वो कहते हैं सर मेरा तो अंडर स्टोर ही नहीं हो रहा, मैं तो ज्यादा ज्यादा एक स्टेप पीछे करता हूँ, 2, 3, 4, आप तो पता नहीं कितने स्टेप पीछे जा रहे थे। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अब आप नोट कर लेना, एक स्टेप से पीछे नहीं जा सकते। इसीलिए कहा जाता है कि वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ना ज्यादा ना कम से कम 50। ज्यादा ना करना। ज्यादा करने से क्या होता है, आपका सिस्टम जो है वो अपनी रिसोर्सेज, जो कि रैम उसने इस्तेमाल करनी होती, सारा ऐप भी इसमें चल रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें चल रहा है, फाइल भी इसमें ओपन है, रैम यूटिलाइज होती है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है इस वजह से, क्योंकि अंडू आपने 1000 कर दिए होते हैं, नहीं करने, 50 ओके। अच्छा एक तो ये मैंने बताना था। अब ये कुछ भी मैं इस पे करूंगा सब कुछ स्टोर होगा, जरा चेक कीजिएगा। कुछ भी मतलब एक स्ट्रोक लगाता हूं इसके ऊपर, इसके ऊपर लगाना है, चलो इसके ऊपर ही लगाता हूं। और ये लगा के मैं आपको एक चीज, कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट इमेज के ऊपर ब्रश नहीं लगाना, मैंने मना किया था। लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं आप लगा दो, कोई हर्ज वाली बात नहीं। ये क्या इसको हम रिकवर कर सकेंगे? जो पेंट किया हुआ स्ट्रोक है वापसी हो जाएगी। पहले तो मैंने कहा था कि आपने ऐसा नहीं करना। पहले मैं क्या करवा रहा था, पहले मैं आपको ये कह रहा था एक नई लेयर बनाओ, उसके ऊपर ब्रश लगाओ, ऐसे। पहले तो मैं मना कर रहा था, अब मैं कह रहा हूं आप कर सकते हो। वो किस तरह? ये देखो, आप डायरेक्ट इस लेयर के ऊपर भी एक्शन ले सकते हो। और ये देखो, जो कुछ कर रहे हो क्या वो यहां पे नजर आ रहा है? क्या आपको लास्ट एक्शन क्या किया है आपने? एक लेयर जो बनाई थी डिलीट की है। स्टेप बैक करूं? एक एक स्टेप पीछे हो रहा है। और यहां तक कि आपका फ्रेश डॉक्यूमेंट ओपन था। और इसकी शॉर्टकट कीज वेरी सिंपल, कंट्रोल जेड। याद है ना? एडिट मेन्यू में ऑप्शन का नाम क्या है? कंट्रोल जेड। बड़ी फेमस है। ये देखना, इधर उधर देखना, कंट्रोल जेड करता हूं। क्या वो हिस्ट्री स्टेट्स में से रिकवरी हो रही है? और इसकी एक होती है अंडू करना, एक होता है रीडू करना। अंडू पीछे करना, रीडू वापस करना, शिफ्ट कंट्रोल जेड। एक्चुअली ये कनेक्टेड किसके साथ है? हिस्ट्री स्टेट्स के साथ। और बाल का स्टूडेंट ये कहते हैं सर ये हिस्ट्री स्टेट्स जो हैं क्या ये खत्म नहीं हो सकती? लिस्ट में से हो जाएंगी। ये देखो, आप यहां पे देखो, यहां पे होगा लेयर मेन्यू में हिस्ट्री स्टेट्स को खत्म करने का तरीका। इसे बोलते हैं पर्च करना। पर्च के लफ्जी मानी क्या होते हैं उर्दू में? डिलीट करना,
खत्म करना, क्या खत्म करना चाह रहे हो? हिस्ट्री करूं? देखना क्या होने लगा हिस्ट्री पैनल में। और मैसेज आपको क्लियर दे दिया, वार्न कर रहा है आपको, ये कर रहे हो जरा सोच समझ के करना। क्यों? दिस कैन नॉट बी अनडन। कर दूं? ये लो, जो लास्ट जिस पे क्लिक किया हुआ तो वो रह गया, इसको भी डिलीट करना है, ये भी कर दो, ये लो हिस्ट्री में से निकल गया। अब आप उस स्टेज पे आ गए जहां पे आपका एक फ्रेश डॉक्यूमेंट था। अगर आप कहो कि मुझे अनडन करना है या रीडू करना है, नहीं होगा। क्यों? हिस्ट्री में से आपने इसको वॉश कर दिया। आइंदा इसके बाद अगर परफॉर्म करना शुरू करोगे फिर हिस्ट्री मेंटेन करनी शुरू कर देगा। कितने लेवल तक जा सकते हो? 50 आपने बताया, ये लो। और मैं अब आपको इसकी ऑप्शन के बारे में बता रहा हूं जो बिल्कुल नीचे पड़ी हुई है, ये देख रहे हो, हिस्ट्री। अब आप कहोगे ये नाम कैसा जबरदस्त आ गया, जो आप टूल करवा रहे हो उसी के साथ कनेक्टेड एक ऑप्शन का नाम क्या है? हिस्ट्री ब्रश टूल। अब मैं कर क्या रहा हूं, ये देखिए, एक स्ट्रोक लगाया, दूसरा स्ट्रोक लगाया, तीसरा स्ट्रोक लगाया। अगर आपको कहा जाए कि इसमें से मुझे दरमियान वाला या ये पहले वाला इसको खत्म करना, बाकी खराब ना हो, क्या करूं मैं? हिस्ट्री ब्रश चेक करना, साइज बड़ा कर लो, वही ब्रैकेट से साइज बड़ा होगा। अगर मैं सिर्फ इतने एरिया में क्लिक करूंगा ना, देख लो क्या होगा, ये देखो, हिस्ट्री को क्लियर कर रहा है। पूरे को खत्म कर दूं, ये लो। अब आज के दिन के बाद, और मजे की बात है, अगर आप लेयर पैनल पे गौर करो स्टूडेंट्स, अगर आप लेयर पैनल पे गौर करो, क्या ये कोई अलग से कोई लेयर पे हो रहा था? ये तो मैं उसी लेयर पे कर रहा हूं जो आज से पहले मैंने मना किया था ना करना, ब्रशेस को इस्तेमाल करने के लिए नए लेयर पे करना। अब आप इसमें भी कर सकते हो, और इसमें आपकी हेल्प कौन करेगा? हिस्ट्री ब्रश। मतलब क्या, कि जब आप ब्रश के साथ कोई एक्शन करते हो, हिस्ट्री ब्रशेस को आप रिकवर कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। ये भी असल में कहां से लेके आता है? हिस्ट्री स्टेट्स। ये देखो, चेक कीजिएगा, मैंने यहां पे कुछ ब्रशेस के स्ट्रोक लगा दिए लाइक दिस। ठीक है, अगर आपको कहा जाए यार ये खत्म करने हैं किसी तरह, सेंटर वाला या लेफ्ट वाला या राइट वाला, और डिस्टर्ब भी ना हो इमेज। डिस्टर्ब असल में अरेजर क्या करता है? अरेजर तो कुछ नहीं देखता, उसने सारे पिक्सल उड़ा देने अरेजर ने, लेकिन हिस्ट्री ब्रश टूल से ये पॉसिबल है। यहां तक के कुछ हिस्से को करना है, कुछ को नहीं करना, ये लो। हालांकि जब स्ट्रोक लगाया था आपने पूरी एक डायरेक्शन में टॉप से बॉटम लगाया था, लेकिन जितने हिस्से को खत्म करना है कर दो, जिसको रखना है रखो। ये है ये हिस्ट्री ब्रश का बेहतरीन काम। ये देखो, अंडू करता हूं, मैं ब्रश के साइज करता हूं छोटा, हिस्ट्री ब्रश टूल को मैंने किया ऑन, चेक कीजिएगा। ये हिस्ट्री में से उन पिक्सल्स को रिकवर कर रहा है, देख रहे हो, डिजाइन का डिजाइन। ब्रशेस के साथ कॉम्बिनेशन किसका बनता है? हिस्ट्री ब्रश का। हिस्ट्री ब्रश ब्रश के साथ चलता है, और रिकवरी इनकी कहां से होती है? हिस्ट्री स्टेट से। हिस्ट्री स्टेट होनी जरूरी है, ये ना हो गया आप हिस्ट्री पर्च करने के बाद फिर ये करने जाओ, नहीं होगा। हिस्ट्री में से पिक करता है, वो देखता है कि हिस्ट्री में इसकी डिटेल पड़ी हुई है, इससे रेलेवेंट, उसको वैनिश करना है, ये लो हो गया खत्म। अच्छा, एक तो होता है हिस्ट्री ब्रश। अच्छा, इसमें ना इसके साथ ही एक ऑप्शन है और है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश। ये क्या करता है और क्यों यूज करते हैं, क्या फायदा क्या है आपको इसका? मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ ऐसे इमेजेस हैं जिसमें इमेज की प्रेजेंस
में कुछ वायलेशन हो रही है, आप नहीं दिखाना चाह रहे, कोई फोटोज ऐसी जिसमें वायलेशन हो रही है, वायलेंट है, फोटो इज वेरी वायलेंट, ठीक है, आप ब्लर करना चाह रहे हो फेस को, इमेज के पिक्सल्स को, आप आर्टिस्टिकली उसको दिखाना चाह रहे हो। अब ये देखो, मिसाल के तौर पे चेक कीजिएगा, कोई इमेज लेते हैं जिसमें आपको मैं परफॉर्म करके दिखा दूं, चलो ये ले आते हैं, ये चेक कीजिएगा, ये सिंपल सा इमेज है, इस पे आर्टिस्टिक ब्रश ने क्या काम करना है, ये है जी, नाम है इसका आर्ट हिस्ट्री ब्रश। आर्ट हिस्ट्री ब्रश में 3 स्टाइल्स हैं, मेनली 3 है लंबी चौड़ी लिस्ट। क्या करता है, आप टाइट शॉर्ट, टाइट मीडियम, टाइट लॉन्ग, लूज मीडियम, लूज लॉन्ग, डैबिंग। क्या मैं इस फेस को डैब कर दूं, डैब, डॉट्स, डैबिंग। एक्चुअली पिक्सल जो आपको दिख रहे हैं फेस के वो नहीं दिखेंगे, वो काइंड ऑफ उस पर डैबिंग हो जाएगी। ये डैबिंग पे क्लिक करो, डैबिंग पे क्लिक करने के बाद जरा चेक कीजिएगा मैं क्या करने लगा हूं इस मॉडल के फेस के ऊपर। अगर आप नहीं दिखाना चाह रहे, किसी वजह से वो मॉडल कह दिया मेरा फेस नजर ना आए, तो फेस नजर नहीं आएगा, डैब कर दो, ये डैबिंग ऑप्शन है। टॉलरेंस उसकी बता दो, अगर थोड़ी बढ़ानी है बढ़ा दो, और ये साइज जो है इसका वो बढ़ा दो, 50 पिक्सल है, एरिया बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं डैबिंग। अच्छा 50 तक जाती है मैक्सिमम, 60 नहीं 70, 100 तक है, 100 तक। चलो ये देखो, डैब करते हैं, ओ ये लो, जिस तरह ब्रश का साइज बड़ा होता है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश का साइज भी बड़ा छोटा होता है ब्रैकेट्स के साथ। डैबिंग करूं, ये डैबिंग है, देख रहे हो, फेस उसका ब्लर हो गया, डैब हो गया, उस कलर के साथ उसने डैबिंग कर दी। बाल का आप कुछ ऐसे इफेक्ट्स के साथ ग्राउंड के ऊपर ये इफेक्ट्स सराउंडिंग के पिक्सल्स के देना चाह रहे हो, खास फेस के ऊपर देना चाह रहे हो, इसको एक और तरह से देखते हैं, एक इमेज और लेके आते हैं, ये देखिएगा, जैसे 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 डैबिंग में मैं अटेम्प्ट करता हूं इस बार, चलो ये एक साइकिलिस्ट है, मैं चाह रहा हूं मॉडल बड़ा प्रोमिनेंट हो, सराउंडिंग डैब कर दी जाए, मॉडल को कर लो सिलेक्ट, आता है ना सिलेक्ट, वैसे ही करना है, बेहतरीन हो गया सिलेक्ट, और इसको कर दो इनवर्स। अब मैं डैबिंग करने लगा हूं, लेकिन डैबिंग जो करेगा वो अटेम्प्ट एक्टिव एरिया के ऊपर, एक्टिव एरिया इज राइट नाउ अदर देन मॉडल। अब एक्चुअली क्या है सराउंडिंग में कुछ समझ नहीं आ रही, कोई बता सकता है क्या है, कंट्रोल डी, देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपने इस टूल को यूज करते हुए डैब कर दिया। अंडू करते हैं। अच्छा जिस तरह डैबिंग ऑप्शन है, इसके अलावा भी है कर्ल्स, कर्ल्स डाल सकते हो, टाइट और लॉन्ग, लूज और लूज कर लॉन्ग, जैसा आपने क्लिक करना है, देखना क्या होता है, सिलेक्शन आपने की हुई थी उसकी, इसको हम जाके सिलेक्शन को इन्वर्स कर देते हैं, ये कर्ल्स करता है वही, मकसद एक ही है, क्या, कि इमेज के पिक्सल्स को डिस्टॉर्ट कर देना, कर्ल्स।
ओहो, सिलेक्ट तो कर लें टूल, टूल तो सिलेक्ट ही नहीं किया है। ओ, इसमें वो मॉडल भी शामिल हो गया। तो मॉडल को जरा अलग कर लेते हैं। पहले तो सिलेक्ट कर लो सही तरीके से। सिलेक्ट सब्जेक्ट, एक्टिव हुआ, एरिया, पिक्सेल्स एक्टिव हो गए। इसमें से आपने इस पिक्सेल्स को जो एक्टिव हैं इन्वर्स करना है। अगर मॉडल को करना मॉडल को कर लो, लेकिन मुझे मॉडल नहीं करना, मॉडल की सराउंडिंग को करना है। ये लो, टूल नहीं लिया हमने, इन्वर्स हो गया। अब आपने जाना है टूल में। टूल का नाम आर्ट हिस्ट्री ब्रश। बाद का आपको बैकग्राउंड चाहिए होते हैं जबरदस्त किस्म के, इमेज में से पिक करके। लूज कर्ल्स भी हैं। और अगर आप इसमें अदर कोई ऑप्शन में जाना चाहो, मकसद एक ही है कि उन पिक्सेल्स को डिस्टॉर्ट कर दिया जाए। आपको समझ नहीं आता कि इमेज में जो सराउंडिंग के पिक्सल को आपने टोटली डिस्टॉर्ट करना है। ठीक है, ये ऑप्शन है। और इस ऑप्शन को, अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये हो तो गया, हाफ फ्रेम को रिकवर कर दें, हाफ को रहने दें। ऑलवेज गो विद हिस्ट्री ब्रश। यहां पे भी वही काम आएगा, जो ब्रश के लिए वैलिड है वो इसके लिए भी वैलिड है। साइज ले लो, मुझे हाफ फ्रेम को रिकवर करना था, वापसी देख रहे हो। हाफ फ्रेम आपका आर्ट हिस्ट्री ब्रश से आपने उसको कंट्रोल किया, हाफ को आपने विजिबल कर लिया, वापसी कर दी। ठीक है, इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ब्रश टूल आपका दोनों के लिए अवेलेबल है। चाहे वो आर्ट हिस्ट्री ब्रश के थ्रू आप अपने पिक्सल्स को डिस्टॉर्ट कर दो या पेंट कर दो। तो इसको रिवर्स करने के लिए टूल का नाम क्या है? हिस्ट्री ब्रश टूल। अच्छा, ये तो हो गया जी खत्म। अब अगली बात, छोटे छोटे ये दो टूल्स जो रह गए हैं जो मैंने अभी तक नहीं बताए, ये बता देने चाहिए आपको। आप अपने इमेज को ब्लर कर सकते हो, ठीक है, ब्लर कर सकते हो। आप अपने इमेज को शार्प कर सकते हो, आप अपने इमेज को स्मज कर सकते हो। ये तीन ऑप्शन जो आपको नजर आ रही हैं, इन तीनों को प्लस आप अपने इमेज को, पिक्सल को ब्राइट कर सकते हो, अपने इमेज के पिक्सल को बर्न कर सकते हो, आप अपने इमेज के पिक्सल को सैचुरेट कर सकते हो। ये क्या मैं बोल रहा हूं, ये 6 टूल्स के बारे में अभी आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने लगा हूं। ब्लर टूल, सबसे पहले ब्लर टूल नाम से जाहिर है किस लिए होगा? ब्लर करने के लिए होगा। बहुत सारी आपका ऐसा कंटेंट होता है, जैसे ये भी फेस भी तो ब्लर ही किया ना मैंने वो, लेकिन डिफरेंट टूल यूज किया था, इसको डिफरेंट टूल यूज किया था। और अगर मैं इसको ब्लर करना चाहूँ, फेस को ब्लर करना चाहूँ और सिर्फ फेस को करना चाहूँ, बाकी पार्ट आपके ब्लर ना हो, कोई मसला नहीं। या आपने सराउंडिंग को ब्लर करना है, मॉडल को नहीं करना, वो भी पॉसिबल है। आपने इसके लिए सिंपल टूल नेम इज ब्लर, टूल पे क्लिक कर दो और ब्लर का जो साइज है उसी तरह बड़ा करो जिस तरह एक ब्रश का साइज बड़ा होता है, आर्ट हिस्ट्री का बड़ा होता है, सेम वही ब्रश का साइज। आप बड़ा करने के बाद स्ट्रेंथ अच्छी रखो, जल्दी हो जाएगा। और बाल का आप ब्लर भी करना चाह रहे हो और इसको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाह रहे, तो इस पर नई लेयर बना दो। इस लेयर को बनाने के बाद ये ऑन कर दो, कंपोजिट लेयर, इसको ऑन कर दो। इससे फायदा पता क्या होगा? ब्लर भी हो जाएगा और अगर आप नहीं चाह रहे तो वापसी भी हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, ब्लर, फेस के फीचर्स ब्लर हो जाएंगे। मैं भी आपको दिखाता हूं। तो टाइम रिक्वायर्ड होगा और ये ब्लर हो रहा है, और यहां पे देखो ऊपर वाली लेयर पे कुछ ना कुछ आ रहा है, पेंट हो रहा है, असल में वो ब्लर पिक्सल्स को ब्लर कर रहा है। ये इसलिए होता है, समझ लो जैसे कोई कार है उसके नंबर प्लेट को ब्लर करना है, कोई कार है उसके नंबर प्लेट को ब्लर करना है, या फेस है इसको थोड़ा सा ब्लर। अच्छा, ये जो ब्लर करने का तरीका है बहुत हार्ड है आपके लिए,
अगर आप दो और करो, ये ब्लर मैंने कुछ तो किया है लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर आपको मैं दिखाऊं कि ये ब्लर हुआ है, आप मेरे साथ वॉच करो कि वाकई हुआ है। उसके लिए क्योंकि मैंने ये सारा अबव लेयर पे परफॉर्म किया है, नीचे लेयर वैसे ही पड़ी थी, और उसको मैं जैसे ही आपको ऑफ करूंगा या डिलीट करूंगा ऊपर वाली लेयर, तो आपको बाकायदा नजर आएगा। अभी थोड़ी देर में दिखा देता हूं, लेकिन इन द मीन टाइम मैं आपको एक और इसकी लैब साथ ही करवा देता हूं। ये देखिएगा, एक बंदा है ये लो, वो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, और एग्जांपल में यहाँ पे ये नजर आया मुझे कि ये शॉप के ऊपर कुछ कंटेंट विजिबल है। ये तो नजर आ रहा है ना आपको। अभी मैं ब्लर करता हूं इसको, और ब्लर टूल आपने यहां से ऑन करना है। ये ब्लर टूल है, ये वाला। ठीक है, स्ट्रेंथ अच्छी कर दो ताकि जल्दी हो जाए काम। चेक कीजिएगा। और अगर आप नई लेयर पे कर दो, ताकि 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 आप अगर ब्लर से पहले वाले हालात में आना चाहो, इमेज में आ सको। ये देखो, गया क्या? अब कंटेंट विजिबिलिटी गई। ये देखो, ये ओरिजिनल है, ये आफ्टर ब्लर अटेम्प्ट है। दिख रहा है? ये ब्लर करने के लिए होता है। तो बाद वक्त आपको जरूरत पड़ती है, आप ब्लर करके अपने इमेज को जहां से करना चाहो आप कर सकते हो। और इसके अलावा जिस तरह ये आपको इसके फेदर दिख रहे हैं बर्ड के, आप थोड़ा सॉफ्ट करना चाह रहे हो, ये देख रहे हो, ये उसके ऊपर अटेम्प्ट कर रहा है, सॉफ्ट कर रहा है। जैसे मैंने किया, शॉप की बैकग्राउंड में कुछ इमेज का पार्ट था जो विजिबल था, और एतराज था क्लाइंट को कि यार ठीक है मॉडल तो है, ये बैकग्राउंड में मेरी शॉप का नंबर भी आ रहा है, इसको खत्म कर दो। तो आप क्या करोगे? खत्म तो नहीं करोगे, ब्लर कर दोगे ताकि उसके पिक्सल आपके नजर ही ना आए। और ये चीज यहाँ पे भी हो चुकी है, इस मॉडल के ऊपर भी हो चुकी है। ये आप यहाँ पे वादे देख सकते हो, फर्क पड़ रहा है। दिस इज ब्लर और दिस इज नॉट ब्लर। अच्छा, ये जो ब्लर करने का अटेम्प्ट है निहायत स्लो है। इसका सोल्यूशन ये हो सकता था कि आपने अगर ब्लर करना भी था, हमारे पास इतने सारे इसके अंदर लिस्ट ऑफ ऑप्शंस हैं ब्लर करने की, फिल्टर जिसे बोलते हैं। इनमें से जो भी आप इस्तेमाल करना चाहो आप कर सकते हो। एवरेज ब्लर, बॉक्स ब्लर, गॉशियन ब्लर, लेंस ब्लर, मोशन ब्लर, रेडियल, शेप, स्मार्ट, सरफेस ब्लर, ये भी वही काम करेगा। एक लंबा चौड़ा आपके पास नंबर ऑफ डिस्टॉर्शन कर सकते हो। ब्लर की गैलरी है, ये यूज कर सकते हो। ये सारी ऑप्शन अवेलेबल है ब्लर करने के लिए। मैं तो यही आपको रेकमेंड करता हूं कि अगर आपको अच्छा ब्लर चाहिए और टोटली आपने पिक्सल को ब्लर करना हो, ये फिल्टर लगा दिया करो। फिल्टर से ब्लर आपके लिए करना कंट्रोल आसान है। ये सारी ऑप्शन ब्लर से रेलिवेंट आपको नजर आ रहे हैं। डिस्टॉर्शन, नॉइज, पिक्सलेट, रेंडरिंग, शार्पन, स्टाइल्स, ये सारी ऑप्शन ब्लर से रेलिवेंट है। इनमें से कोई भी आप इफेक्ट्स इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्ट को या मॉडल को आप ब्लर कर सकते हो। जैसे चलें कोई ऐसा हम इमेज लेके आए जिसमें हमारे पास सराउंडिंग में भी कुछ हो, ताकि ब्लर इफेक्ट्स को मैं क्लैरिटी के साथ आपको दिखा सकूं। ये मॉडल्स हैं, इनको आपने ब्लर करना है। सिर्फ मॉडल्स को करना है या पूरे कुछ एरिया को करना है? आप एरिया भी अपना ब्लर कर सकते हो। ऐसे सिलेक्ट कर लो। राउंड करना है, ये आपको पता ही है ना सारे टूल्स का इस्तेमाल। इनमें से कोई भी, अगर आप पूरे इमेज को ब्लर करना चाहो, फिल्टर लगाना चाहो, ये भी लगा सकते हो। किसी खास एरिया पे आपने अटेम्प्ट करना है, उसको भी कर सकते हो। मैं सिर्फ इतने एरिया को ब्लर करना चाह रहा हूं। ठीक है, आप उतने एरिया को एक्टिव कर दो। करने के बाद ये फिल्टर, ये मैं फिल्टर आपको स्टार्ट कर रहा हूं। इसकी डिटेल बहुत सारी हैं, आप अगर इस फिल्टर को यूज करना चाहो आप कर सकते हो। ये सारी की सारी ब्लर की डिफरेंट टाइप्स हैं। आप इसमें इधर से शुरू कर दें, बात एक ही है, जहां मर्जी से शुरू कर लो, सारी ब्लर की टाइप्स ही। बॉक्स ब्लर, ये दे, ये बॉक्स ब्लर।
जूम आउट, 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 ये आ गया इमेज। ठीक है, इस इमेज को आप ब्लर होते हुए देखोगे। प्रीव्यू ऑन है, ये ऑन ही रखना, और रेडियस इसका बढ़ाने लगा हूं, चेक कीजिएगा। क्या इमेज ब्लर नहीं हो चुका? फेसेस देखो, मजीद करूं? बल्कि फेसेस क्या, वो पूरा एरिया ब्लर हो गया। ये लो, ये लो, जितना रिक्वायर्ड है ओके करो, और ये देखो आपका बाकी सराउंडिंग इज ओके। सिर्फ उतना एरिया, किसी का फेस सिलेक्ट करना, फेस कर लो, एक एरिया आपने बताना है, एरिया कर लो। ये ब्लर आपका क्विकली कर देता है एज कंपेयर टू, उसमें बड़ा टाइम लगेगा। अंडू कर देते हैं। ब्लर की और भी टाइप्स होती हैं, अभी देखो बिल्कुल क्लीन। यहां पे जाओ, फिल्टर लगा दो। फिल्टर में ये सारे ब्लर की ऑप्शंस हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं आप यहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अभी मैंने किया था बॉक्स ब्लर, गॉशियन कर लेते हैं। ये लो, चेक करो, यहां से स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो ये एरिया। जूम इन जूम आउट यहां से भी कर सकते हो, और ये लो, देख रहे हो, जितना करना चाहो। ये भी टाइप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, अंडू कर देते हैं। एक और ऑप्शन देखते हैं। तो मैं ये कहूंगा ये कोई इतनी मुश्किल ऑप्शन नहीं है, मैं मजीद टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। ये पूरी की पूरी ब्लर की डिफरेंट डिफरेंट आप लेंस ब्लर भी कर सकते हो। ये लो, चेक कीजिएगा। ये मैं माउस के साथ, व्हील के साथ कर रहा हूं। ठीक है, जूम आउट में करके यहाँ इसको आप क्लोजली वॉच करना हो, क्लोज भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। अब अच्छा, इसमें होता क्या है, यहां से प्रीव्यू को बस आप चेक ऑन रखना, ये वाला। ठीक है, उस एरिया को आप अगर गौर करो, रेडियस, ब्लेड कर्वेचर, रोटेशन, ब्राइटनेस, ये सारी वो वैल्यूज हैं जितनी आपको करंटली सरफेस के ऊपर चाहिए, ब्लर के इफेक्ट्स के साथ चाहिए। यहां से आप इसको एक्टिव करके आप अपने अटेम्प्ट में डाल सकते हो। ठीक है, और अगर आपको पसंद नहीं आता ब्लर का ये ऑप्शन, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। ये यहाँ पे ये अलग से बॉक्स है, ये अलग से बॉक्स की प्रॉपर्टीज हैं। यहां से इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक, अगर आपको अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल रहा है, वरना कैंसिल। इसका मतलब है ये फिल्टर में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर हैं। इनको आप मोशन ब्लर के साथ अगर करोगे, तो ये आप इसको यहां पे भी देख सकते हो, और इसके डायरेक्ट असरात आपको इमेज के ऊपर भी नजर आएंगे। ये लो, अगर इमेज के ऊपर देखना है, इमेज के ऊपर देख लो। ये यहां से मोशन ब्लर, ये अगर आप बैकग्राउंड में देखो, काइंड ऑफ मोशन दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसे जैसे आप तेजी से गुजरते नहीं, एक मोशन काइंड ऑफ आपको ब्लर, आपका कंटेंट आपको दिखेगा। इसकी डायरेक्शन भी बदल सकते हो यहां से, ये देखो। मतलब आप किस साइड पे मूव कर रहे हो, मोशन ब्लर इधर करनी है, इधर करनी है, यहां से इसकी मोशन को सेट किया जा सकता है मोशन ब्लर में। और अटैम्प्ट करने के बाद अगर आप इसको रिवर्स करना चाहो, कंट्रोल Z कर दीजिएगा। और इसी तरह ये रिमेनिंग ऑप्शन यहाँ पे फिल्टर में आपको मिलेंगी। रेडियल है, कोई राउंड शेप में आपको नजर आएगा ब्लर, चेक कीजिएगा। ये यहां से, इसमें देखो, इसमें एक चीज आपको नजर आएगी जो डिफरेंट है, इसमें प्रीव्यू नहीं होता, ये डायरेक्ट अटेम्प्ट करेगा इमेज के ऊपर ओके करने पे। अब आप उसमें स्पिन करना चाह रहे हो, जूम करना चाह रहे हो, गुड बेस्ट क्वालिटी में देना चाह रहे हो, मैं स्पिन करता हूं, ये देखिएगा, ये प्रोग्रेस कर रहा है। ये लो, स्पिन काइंड ऑफ ब्लर। बहुत ज्यादा कर दिया, थोड़ा करना है थोड़ा करके देख लो, ज्यादा करना है ज्यादा करके देख लो। अंडू,
हो एक ही काम रहा है, क्या? पिक्सल को डिस्टर्ब कर रहा है। जो पेंट हुए हुए करंट कैनवस पे पिक्सल्स हैं, फोटो है ना, पिक्सल्स ही हैं। पिक्सल्स को वो आप स्पिन करवा लो, आप मोशन ब्लर कर दो, आप बॉक्स ब्लर कर दो, अल्टीमेटली ये फिल्टर आपका इस इमेज के पिक्सल्स को शेप ब्लर भी है। ये देखो शेप ब्लर क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट है। वो किस तरह, ये चेक कीजिएगा, शेप्स आएंगी इसमें स्टूडेंट्स, ये थोड़ा डिफरेंट है, चेक कीजिएगा। ये शेप नजर आ रही है ट्री की, और भी हैं, ये यहां से कोई भी ले सकते हो ब्लर के लिए। ये लिस्ट नजर आ रही है, वही वही शेप्स हैं जो आपको थोड़ी देर पहले हमने वो डाउनलोड भी की थी। ये प्रोग्रेस कर रहा है, ये लो, देखते हैं क्या करता है। ये ट्रीज वगैरह का प्रेजेंस यहाँ पे दिखाई देगी, इस एरिया के अंदर ब्लर की इस टाइप में शेप्स की प्रेजेंस नजर आएगी। अब चूंकि आपने ट्री को सिलेक्ट किया हुआ था, टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप पिक्सल्स के ऊपर काम करते हो, एक एरिया आपने चूंकि सिलेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर उसने वर्क कर रहा है, और पिक्सल्स के ऊपर वर्क करने के बाद ब्लर की इस टाइप को इन पिक्सल के ऊपर अप्लाई करते वक्त इसको कंप्यूट चाहिए, रैम चाहिए, ग्राफिक कार्ड चाहिए। अगर हो जल्दी हो जाएगा, प्रोसेसिंग पावर कंप्यूट जल्दी कर देगा, एक्शन कंप्लीट जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज फिर ये होगा। तो आप पहले, अगर पूरे इमेज को करना है तो आपको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं, ये लो, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, प्रोग्रेस कर रहा था, शेप ब्लर को अटेम्प्ट कर रहा है ऑन योर एक्टिव एरिया। अगर नहीं करोगे एक्टिव तो फिर पूरे पे लगता है ब्लर, ठीक है, वरना उस पार्ट पे लगता है जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। हाँ दिखाएगा क्या, ये एक थोड़ा सा हमारे लिए सरप्राइज है। ये लो, क्या किया गया उसने, दरख्त इस तरह नहीं आएगा। अभी वो उसका भी लाते हैं, इसको दरख्त को भी लाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, उसका भी बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ उसका क्या सीन क्या था और क्यों नहीं आया वो। ये देखो, ये इमेज है, ये फिल्टर है, और ये फिल्टर के अंदर आपने शेप ब्लर में गए, और शेप ब्लर में जाके ये आपके पास, मैंने इस बार सिलेक्ट कुछ नहीं किया। हम्म, इस बार मैंने सिलेक्ट कुछ नहीं किया, होगा। कोई शेप कोई भी हो सकती है। रेडियस हाई है, क्योंकि मैंने सिलेक्ट नहीं ना किया, पूरे पे लग रहा है। अब क्वेश्चन ये है, शेप क्यों नहीं आ रही? ब्लर तो हो गया, ब्लर तो उसने ठीक ठाक कर दिया, मतलब क्योंकि मैंने सिलेक्शन ऑन नहीं की तो सारे को कर दिया इसने। शेप का क्या सीन होता है, शेप कैसे आएगी? शेप इस पे तो कोई नहीं आ रही। नहीं नहीं, साइड पे कैसे आएगी हैं?
सिलेक्टेड पे आया भाई, वो तो आपकी मर्जी है ना, आप सिलेक्ट करते हो नहीं करते। आप अगर नहीं करते तो हमने कुछ नहीं किया, तो सारे पे करना तो चाहिए फिल्टर। अच्छा, ब्लर, स्मार्ट ब्लर भी है। ये आपको यहाँ से इसको देख लिया करो कि किस एरिया को करना है और किसको नहीं करना। और यहाँ से आप इसको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे भी कर सकते हो, साइज भी बड़ा कर सकते हो, और रेडियस यहाँ से आप इसका सेट करके थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ जितना आपको रिक्वायर्ड है। इसमें सब में ना आपका कंप्यूटर की स्पीड कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि उसने पिक्सल पे वर्क करना होता है। तो पिक्सल पे लाने मतलब जब चेंजेस लानी है उसने, तो उस पर काफ़ी ये प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है। तो कंप्यूटर आपका अगर तो रैम अच्छी है, आप अपने कंप्यूटर पे अगर आपकी रैम अच्छी है तो ज़रूर आपको इसके इफेक्ट्स नज़र आएंगे, जल्दी नज़र आएंगे। वरना ये लगा रहता है फिर काम पे, और फिर वो इतना स्लो हो जाता है कि आपको रिजल्ट आते 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 टाइम लगेगा। ये देखो, कर तो रहा है, ये प्रोग्रेसिंग हो रही है, स्मार्ट फिल्टर लग गया। एक्चुअली होता क्या है, सिर्फ मैंने ये बताया कि आपके पिक्सल्स को, ये देखो। अच्छा, स्मार्ट फिल्टर में ना आप अपने एरिया को भी एक्टिव कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और फिर इस एरिया के ऊपर आप फिल्टर में जाके यहां से ऑप्शन, ये सरफेस ब्लर है, ये लो, ये लो, ठीक है। यहां से आप फेस को, मैंने सिर्फ चूंकि सिलेक्ट किया हुआ है तो फेस के ऊपर ही, सरफेस के ऊपर ही आपको ब्लर इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। इसी तरह के बाकी ऑप्शन भी हैं, अगर आप उसको भी अटेम्प्ट करके देखना चाहो तो देखा जा सकता है। मॉडल के ऊपर सिर्फ मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आपको आफ्टर एंड बिफोर इफेक्ट्स की समझ आ जाए। तो जल्दी से मैं सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लेता हूँ और कुछ और ऑप्शन को जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि ये रिमेनिंग ऑप्शन क्या करती हैं। इनको आपने वन बाय वन, इसमें ये फील्ड ब्लर भी होता है, आयरस, टिल्ट, पैच, स्पिन, ये लो। अच्छा, स्पिन में आपने बाकायदा बनाना होता है कि किस पार्ट ऑफ दी ऑब्जेक्ट को ब्लर करना है। ये देखो, फेस को ब्लर करना है, ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है सेंटर में, इसको आप कहीं पे भी मूव करके लेके जा सकते हो सकता है यहां से बड़ा भी हो जाएगा, रोटेट भी हो जाएगा, साइज भी हो जाएगा। यहां से आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो ऐसे, देख रहे हो। अब आपका मॉडल पूरे का पूरा इसमें जितना डायमीटर है उसको ब्लर कर दिया। बाद का आपको पूरा नहीं करना पड़ता, आपको कुछ एरिया ब्लर करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ फेस को ब्लर करना है या फेस को शो करना है। अब आप इस पॉइंट को यहां से ड्रैग करके आप अपने उस पार्ट ऑफ दी इमेज के ऊपर चले जाओ, और ये अब आपका सिर्फ फेस एरिया को वो ब्लर कर रहा है। इसको आप यहां से कंट्रोल कर लेना। ये हैंडल्स हैं, हैंडल से आप इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। जितना एरिया इसमें इंक्लूड हो जाएगा वो ब्लर हो जाएगा, और इसको डायमीटर को छोटा से छोटा भी कर सकते हो, देख रहे हो। ये एक अच्छी ऑप्शन है, अदर देन जो आपने पहले काम किया उससे थोड़ा डिफरेंट है। अंडू कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, बल्कि ये ऊपर आपका, ये देखो, ये अब आपका वो जो ब्लड की इस टाइप में आप हो, और मजे की बात है ये सारी टाइप्स आपको साइड पे भी नजर आ रही है, चेक करो। ये देखो, ये देख रहे हो, ये डायमीटर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ये यहां से कर लो। ये स्पिन ब्लर है, स्पिन ब्लर। स्पिन ब्लर नहीं अटेम्प्ट करना, ऑफ कर दो। दूसरी ब्लर की टाइप देखो, पाथ ब्लर। ये पाथ ब्लर की फीचर्स या ऑप्शंस ये हैं। स्पीड, ये देखो, देख रहे हो, स्पीड, जैसे तेजी से नहीं गुजरता बंदा तो उसके आपको इफेक्ट्स ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये लो। सेंटर्ड करना है कि नहीं करना है ये भी आप बता दो। और मजे की बात है, ये जितनी ऑप्शंस हैं ये आपकी स्क्रीन के ऊपर भी अवेलेबल है, यहां से भी कर सकते हो, ये लो।
इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हो। ये देखो अपडेट कर रहा है, एंगल भी बता सकते हो, ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हो। ये देख रहे हो, चाहे आप यहां से कंट्रोल कर लो, चाहे आप यहां से कंट्रोल कर लो, एक ही बात है। ये पाथ आपको बताना पड़ता है, ये पाथ है, ठीक है। पाथ को उठा के मैं ऐसे कर देता हूं, ये देख रहे हो सेंटर पॉइंट, या नीचे कर देता हूं, उस हिसाब से ब्लर इफेक्ट्स आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे। ऑफ कर दो, आप एक और ऑप्शन की तरफ जाओ, इसका नाम है टिल्ट। ये टिल्ट करता है, आपको इधर बताना पड़ेगा किस एरिया को करना है, किस एरिया को नहीं करना। ये देखना, ये चेक करो, इस पॉइंट को आप मूव करके ऊपर भी रख सकते हो। ये देखो, यहां से आप इस पॉइंट से रोटेट भी कर सकते हो, ऐसे अपसाइड डाउन, और जितना हिस्सा करना है यहां से कंट्रोल भी कर सकते हो। ये देखो, और बढ़ा सकते हो, ये लो। और ये किस हिस्से को कर रहा है, जिस पार्ट के ऊपर आपका ये देखो एक हिस्सा दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा, इसको आप अपनी मर्जी से रोटेट करके डायरेक्शन भी इसकी बदल सकते हो। ये देख रहे हो, अब आपका बॉडी जो है मॉडल की वो ब्लर हो गई है, रिमेनिंग इज ओके। इसका मतलब इसको आप अपनी मर्जी से शिफ्ट भी कर सकते हो साइज, ये ऐसे सिर्फ एक सेगमेंट को करना है, बाकियों को नहीं करना। इसको मूव करके आप लोकेशन भी इसकी बदल सकते हैं। ये छोटी छोटी ऑप्शन है, टिल्ट वगैरह करना है ये आप ऑप्शन यूज कर लो, नहीं करना इसको आप ऑफ कर दो। फिर आयरस ब्लर है, इसको आप एक्टिव कर लो, ये वही काम, ठीक है। साइज छोटा बड़ा, किस पार्ट को ब्लर करना है, किसको नहीं करना, कितना रोटेट करना है, किस एंगल पे करना है। ये देखो, ये इलिप्स काइंड ऑफ कंटेंट आ गया, और यहां से इस पार्ट को जो हाईलाइट किया गया इसको कितना ब्लर करना है। ये देखो, ये देख रहे हो, उस इलिप्स का पार्ट क्लियर है, जो एलिप्स वाला हिस्सा वो क्लियर है, बाकी ब्लर है। इसको वापस करता हूं, अब बाकी हिस्सा देखो बिल्कुल क्लीन हो गया। लेकिन जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, जितना इस सर्कल के अंदर है वो क्लियर है, सर्कल के आउटसाइड वो ब्लर हो गया। और सर्कल का डायमीटर आप इधर से कंट्रोल कर सकते हो। ये लो, सिर्फ फेस को करना है, ठीक है। फेस को आपने बिल्कुल क्लीन दिखाना है, फेस क्लीन है, मतलब यह है कि इसको जिस पार्ट के ऊपर लेके जाओगे उस पार्ट ऑफ द फ्रेम में क्लैरिटी आ जाएगी। ये देख रहे हो, और इसको मजीद यहां से कंट्रोल कर लेना, सराउंडिंग को, सराउंडिंग कितनी ब्लर करनी है वो यहां से बताना है, ऐसे। और वो देखो उधर से भी हो रहा है, इधर से अगर आपको नहीं समझ आ रही इधर से करके देख लो। और वो सिर्फ पॉइंट जिसको आपने डायमीटर में रखा हुआ है वो क्लियर है, पिक्सल्स, बाकी ब्लर हो गया। सिलेक्शन थी ना मॉडल की, उस पूरी सिलेक्शन में से किस पार्ट को आप करना चाह रहे हो। और मजे की बात, अगर ये पूरा इमेज होता सिलेक्शन में तो ये सब पे करता, और सिर्फ उस पार्ट को ऑन रखता क्लैरिटी के साथ जो डायमीटर में आ जाता है। इसे बोलते हैं आयरस ब्लर। और अगर आप इसको नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे, इसको टिक ऑफ करो, और चौथी और आखिरी फील्ड ब्लर पे आ जाओ। ये लो, ये जी फील्ड ब्लर, यहां से चेक करो, पूरा उस एरिया के उसने ब्लर कर दिया। रेंज कितनी दे दी, 500 पिक्सल। और जैसे जैसे मैं कम करता हूं ये देखो, और ये 0 पे बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। मतलब ये है कि जो आपने सिलेक्शन की भी है, और अगर आप बाकियों को करना चाह रहे थे तो बिल्कुल कर सकते हो। इसके लिए आपने एक काम करना है जो मैंने आपको बोला था, आप अदर देन दिस आप सिलेक्ट कर लो, इनवर्स जिसे बोलते हैं। अब अगर होगा, अब अगर होगा फिल्टर लगेगा तो ये बाकी हिस्से पे लगेगा, क्योंकि आपने ब्लर की फील्ड ब्लर पे जा रहे हो। और यहां से आप देखो सारा सराउंडिंग एरिया देखो ब्लर हो जाएगा। मॉडल इज क्लियर। बाद बताओ आपको एसी भी करने पड़ते हैं, ये फील्ड ब्लर है। और ये यहां से भी कर सकते हो कंट्रोल, कितना करना है, कितना क्लैरिटी दिखानी है, कितनी नहीं दिखानी, ये यहां से आप कर लेना।
और करने के बाद ओके कर दोगे, अप्लाई हो जाएगा। कैंसिल कर दोगे तो लो जी जनाब, ये हो गया जी 7 बज गए। अब मैं आपको ना ये जो मैंने फिल्टर आपको सिखाए हैं इसमें डिस्टॉर्शन भी है, डिस्टॉर्शन भी है। ये क्या करता है, आसान सी है जी, जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये बता दूं या टूल और कोई करवा दूं? ये कर लोगे? करवा दूं? ये कर लोगे? बोर हो रहे हो ना, बोर सा हो रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी ऑप्शन जो है ना, ये जिगजैग, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने क्लिक करना है और ये देखो बैकग्राउंड में देखो क्या हुआ। जैसे ही आप प्रीव्यू की ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखो फॉन्ट रिपल्स करनी है, कट फ्रॉम सेंटर करना है, अराउंड सेंटर करना है। मैं कह रहा हूँ रिपल इफेक्ट से लगा दो, रिपल इफेक्ट्स। ये देखो, ये चेक करो जरा क्या हुआ। साइज जरा छोटा कर दो ताकि आप एज ए होल देख सको। ये रिपल इफेक्ट्स है, इसका रेजिस बढ़ा दो। ये लो, ये जैसे रिपल इफेक्ट्स नहीं होते पानी में, उस तरह के इफेक्ट्स स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। ये लो, सेम कॉपी निकालते हैं। कंट्रोल जी, लो जी रिपल इफेक्ट्स साइड बाय साइड। ये जी रिपल इफेक्ट्स। यहाँ से आप इसको जितना रिपल्स की रिजेस को आप देखना चाह रहे हो, ये देखो, वन इज नीट एंड क्लीन फ्रेम, सेकेंड वन इज विद रिपल। अंडू कर देते हैं। इसी तरह बाकियों को भी आप अटेम्प्ट करके इसको देख सकते हो। डिस्टॉर्ट में जाके रिपल शेयर करना हो, ट्विरल करने हो, वेवी करना हो, ये देखो यहाँ से जस्ट आपने इसको सेट कर लेना, यहाँ देख लेना, रेंडमाइज करने रेंडमाइज कर देना। और ये आपके पास डिफरेंट वेव लेंथ बनानी है, वेव लेंथ वो देखो स्क्रीन के ऊपर आ गई हैं। एम्पलीट्यूड बढ़ाना, ये देखो ये एम्पलीट्यूड है, देख रहे हो कितना उसको आपने स्क्रीन के ऊपर वेव्स को जनरेट करके स्केलिंग करनी है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, यहाँ से इसको करके ओके करोगे तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर जनरेट कर देगा।